रात के बीच में एक्सपर्ट हिटमैन जेसन रेनशॉ अपने नेक्स्ट विक्टिम के लोकेशन पर ड्राइव करता है। टॉय फैक्ट्री के बाहर कार पार्क करके कुछ सर्वेलेंस करता है। अंदर मशहूर टॉय मेकर हांस मॉरिस अपने वर्कशॉप में लेटेस्ट टॉयज के प्रोडक्शन को चेक कर रहा है। वह इंश्योर करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और लास्ट में एक लिमिटेड एडिशन बॉक्स निकालता है जिसमें एक सुंदर फेरी म्यूजिक बॉक्स होती है जो एक काल्मिंग ट्यून बजाती है। फेरी से मोहित होकर हांस उसे अपने साथ ले लेता है और वर्कशॉप को बंद कर देता है। फिर वह अपने ऑफिस की तरफ जाता है जहां उसे एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल की कार्ड चाहिए होता है। वहां वह अपनी माँ की तस्वीर को देखता है जिस पर उसने लव के साथ एक छोटी सी फनी फेस बनाई होती है। जब जेसन हैंस को अपने ऑफिस में देखता है तो वह अपने काम के लिए रेडी हो जाता है। वह अपने दोनों शूज़ कवर करता है, ग्लव्स पहन लेता है और इंश्योर करता है कि उसके गन में साइलेंसर लगा हुआ है। वह अपने फेस को छुपाने के लिए एक मास्क और हैट भी पहन लेता है। जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड एक आवाज़ सुनता है और अपने ऑफिस से निकलता है ताकि एंट्रेंस पर रखे फ़ोन को देखे जिसमें लिखा होता है कि यह एक बॉम्ब है जो थोड़ी देर में एक्सप्लोड होने वाला है। जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है गार्ड पैनिक कर जाता है और अपने की कार्ड से दरवाज़ा खोलता है। फिर फ़ोन को उठाकर उसे डोर फेंकने का इरादा करता है, लेकिन जेसन उसे सरप्राइज कर देता है और उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से तुरंत सुला देता है। फिर वह फ़ोन को बंद कर देता है और गार्ड की चाबियां चुरा लेता है। डार्ट को वापस लेने और बॉडी को छुपाने के बाद जेसन अंदर जाता है और सिक्योरिटी कैमरास को चेक करता है। दूसरे गार्ड को आते हुए देख लेता है। जेसन सभी कैमरास को उस चुराए गए की से बंद कर देता है और दूसरे गार्ड के पीछे जाता है, उसे ट्रैंक्विलाइजर से शूट करता है। फिर वह गार्ड के ऊपर जंप करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है जब तक सेडेटिव अपना असर ना कर ले। जेसन इस बॉडी को भी छुपाता है और ऊपर जाकर सीईओ ऑफिस खोलता है गार्ड के की कार्ड से। हंस उसे देखते ही खड़ा हो जाता है और जेसन उसे कई बार शूट करता है, उसे तुरंत मार देता है। उसके बाद जेसन हंस का पल्स चेक करता है ताकि श्योर हो सके कि वह मर चुका है और देखता है कि माँ की तस्वीर का फ्रेम टूट गया जब बॉडी गिरी और उस अजीब सिग्नेचर को नोटिस करता है। उसे म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है और वह उसकी ट्यून सुनता है। फिर उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद जेसन एक प्लेन में अपने घर लौट रहा होता है। वह अपने बर्नर फोन से उस इंसान को टेक्स्ट करता है जिसने उसे हायर किया था और उसे हांस की मौत न्यूज़ में कंफर्म करने और पैसे भेजने के लिए कह देता है। जब उसके पास बैठा पैसेंजर उससे गम मांगता है तो जेसन अपना बैग खोलता है, लेकिन उस फेरी से थोड़ा डर जाता है जो अब थोड़ी क्रीपी लगने लगी थी। दूसरा पैसेंजर उसके रिएक्शन से कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन जेसन बस नॉर्मली मुस्कुराकर उसे गम दे देता है। कुछ घंटों बाद एयरपोर्ट पर जेसन न्यूज़ में देखता है कि हांस की मौत अब पब्लिक नॉलेज बन गई है और पुलिस को पता है कि यह एक हिटमैन का काम है। फिर जेसन एस्केलेटर लेता है और एक लड़की के हाथ में एक बेबी टॉय देखकर थोड़ा क्रीप्ड आउट हो जाता है। वह इतना अनकंफर्टेबल फील करता है कि उसे नज़र हटा लेनी पड़ती है। आखिरकार जेसन अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग वापस आता है और फ्रंट डेस्क पर एक और टॉय देखने से खुद को रोक नहीं पाता, जो भी हांस के ब्रांड का होता है। जब वह अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो वह देखता है कि उसने अपनी पूल में जो टॉय डक छोड़ रखा था वह उसे इतना नर्वस कर देता है कि वह उसे बैल्कनी में रखने का फैसला कर लेता है। शावर लेने के बाद जेसन अपने बैग से फेरी म्यूजिक बॉक्स निकालता है और उसे अपनी ग्लास कैबिनेट में रख देता है, जहां वह हर उस इंसान का मेमेंटो रखता है जिसे उसने मारा है। फिर वह अपने कंप्यूटर को चेक करता है और देखता है कि उसका पेमेंट वायर्ड हो चुका है और एक नया जॉब लंदन में रेडी है। लेकिन पहले जेसन डिसाइड करता है कि वह थोड़ी देर के लिए नैप ले लेगा। शाम में जेसन डोरबेल की आवाज़ सुनकर उठ जाता है और सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है ताकि देख सके कि रिसेप्शनिस्ट ने एक पैकेज उसके डोर पे ड्रॉप किया है। जेसन उसे अंदर ले आता है और नोटिस करता है कि कोई सेंडर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वह वही छोटी सी फेस नोटिस करता है जो उसने हांस की माँ की तस्वीर पे देखा था। एक नाइफ का यूज़ करते हुए जेसन पैकेज को बहुत केयरफुली खोलना शुरू करता है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि यह एक ट्रैप हो सकता है। धीरे धीरे पेपर को कट करने के बाद वह सरप्राइज होता है जब उसे एक टॉय सोल्जर्स का बॉक्स मिलता है जिसमें उनकी वेपन्स और इवन व्हीकल्स भी होती हैं। ब्रांड लोगो दिखाता है कि यह हैंस की फैक्ट्री से है और वहाँ एक स्टिकर होता है
जिसमें बोनस सरप्राइज अनाउंस होता है। फिर से बहुत केयरफुली जेसन बॉक्स को थोड़ा सा खोलता है और एक फ्लैशलाइट का यूज़ करता है ताकि इंश्योर कर सके कि यह कोई बॉम्ब नहीं है। फिर वह बॉक्स को पूरी तरह से खोलता है और कंफर्म करता है कि ये बस कुछ टॉयज़ ही हैं। एक कंफ्यूज्ड जेसन दूसरी बार पेपर को देखता है ताकि उस छोटी सी फेस को देख सके, और सस्पिशियस रहता है तो वह एक सोल्जर को भी क्लोजली चेक करता है, लेकिन उसे उसमें कुछ स्ट्रेंज नहीं दिखता तो वह उसे छोड़ देता है और अपने बार की तरफ जाता है ताकि एक सोडा कैन ले सके। अचानक जेसन एक आवाज़ सुनता है और देखता है कि टॉय बॉक्स काउंटर से गिर गया है। फिर से नर्वस होकर जेसन उसे कुछ देर तक घूरता रहता है और फिर काउंटर के दूसरे साइड पे चेक करता है ताकि कोई फनी बिजनेस ढूंढ सके। वहाँ कुछ नहीं होता तो वह फिर से बॉक्स के पास आता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि बॉक्स खाली है। इसी समय कर्टन्स हिलते हैं और जेसन तुरंत उनके पीछे देखने के लिए रश करता है, लेकिन फिर से उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर एक लैंप अपने आप बंद हो जाता है और जब जेसन उसे चेक करने जाता है तो वह देखता है कि प्लग का केबल कट किया गया है। नेक्स्ट उसे किचन में एक लाइट भी बंद होती दिखती है। जब वह उसके पास जाकर इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे अपने पैर में दर्द महसूस होता है। जेसन तुरंत पीछे हटता है और उस अजीब ऑब्जेक्ट को पकड़ता है जो उसे चुभा था, और उसे पता चलता है कि यह एक टॉय आर्मी वेपन है। फिर जेसन नीचे झुककर फर्नीचर के नीचे देखने लगता है और कुछ उस पर टाइनी बुलेट्स से फायर करने लगता है। वह तुरंत अपने आप को छुपाता है और छोटे निशान को छूता है, जो कंफर्म करता है कि बुलेट्स छोटी हैं लेकिन फिर भी डैमेज करती हैं। जब वह दूसरी बार देखने की कोशिश करता है तो फायरिंग फिर से शुरू हो जाती है और एक छोटी मिसाइल निकालकर उसके लेग में लगती है, जो एक एक्सप्लोजन से इतनी गर्मी फैलाती है कि उसके पैंट्स और फ्लैश जल जाते हैं। जेसन फ्लोर पर घूमता है ताकि एक स्टेप के पीछे छुप सके, और जब फायर कंटिन्यू होता है तो वह बाथरूम में छुपने के लिए रश करता है। अपनी वुंड्स को बड़े मिरर में चेक करने के बाद जेसन एक छोटा मिरर उठाता है और डोर थोड़ा सा खोलकर झांकता है। फायर अब भी चल रहा होता है, धीरे धीरे अपार्टमेंट में सब लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। एक मिसाइल एक लैंप को हिट करता है और एक छोटी सी आग शुरू हो जाती है। अचानक से बुलेट्स रुक जाती हैं, लेकिन जेसन को अब एनिमी नोटिस कर लेता है। एक और मिसाइल शूट होता है और मिरर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे शार्ड्स निकलकर जेसन को चोट पहुंचाते हैं। वह तुरंत डोर को बंद करता है और शार्ड्स को अपनी स्किन से निकालता है। नोटिस करता है कि अब उसके पास और भी वुंड्स हैं, क्योंकि ये बाथरूम उसके बेडरूम से अटैच्ड है। वह अपनी नाइट स्टैंड की तरफ रश करता है और वहाँ से अपनी गन उठाता है जो उसने वहाँ छुपाई थी। फिर जेसन बाहर आता है और एनिमी पर वापस फायर करना शुरू करता है, जो अब काउच के नीचे छुपा होता है। बुलेट्स अब भी उसे चोट पहुंचा रही होती हैं, लेकिन इस बार वह आने वाली मिसाइल से बचने में कामयाब हो जाता है। जल्दी से अपार्टमेंट क्रॉस करते हुए जेसन अपने बार तक पहुंचता है और एक बॉटल से सीधा अल्कोहल पी लेता है। फिर एक और हिडन वेपन उठाता है। वह फिर से फायर करना शुरू करता है, इस बार काउच के पास आते हुए और दूसरे फर्नीचर को रास्ते से हटाते हुए। जब एनिमी फायरिंग करना बंद कर देता है तो वह कुशन्स को काउच से हटाता है और चिल्लाते हुए फायर करने लग जाता है। जब उसके बुलेट्स खत्म हो जाती हैं तो वह अपनी पहली गन उठाता है और काउच को जोर से पलटकर अपने ओपोनेंट को फाइनली देख लेता है। वह टॉय सोल्जर्स जो बॉक्स में थे। इनमें से कुछ मर चुके होते हैं, लेकिन जो सर्वाइवर्स बचे होते हैं वे रीग्रुप कर रहे होते हैं और कोई व्हीकल्स या वेपन्स गैदर कर रहे होते हैं। जेसन 2 सोल्जर्स पर पैर रखता है पहले से पहले, लेकिन बाकी सोल्जर्स फिर से फायर करना शुरू कर देते हैं, जिससे जेसन और शॉट्स मारता है। इसी बीच कुछ सोल्जर्स अपने हेलीकॉप्टर्स पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, जो अचानक से उड़ने लगते हैं और मिसाइल्स शूट करना शुरू कर देते हैं। जेसन वक्त पर झुक जाता है और मिसाइल्स उसके बार को छोटे लेकिन पावरफुल एक्सप्लोजन्स के साथ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। फिर हेलीकॉप्टर सीधा जेसन के फेस और हाथ पर उड़ने लगते हैं। उनके रोटर्स से उसे कट कर देते हैं और उसके हाथ से गन गिर जाता है। जेसन जल्दी से उसे वापस उठाता है और एक हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, लेकिन यह दूसरे हेलीकॉप्टर्स को फिर से मिसाइल्स शूट करने का मौका दे देता है। जेसन के पास कोई चॉइस नहीं होती, बस वह बाथरूम में वापस दौड़ता है। डोर लॉक करने के बाद वह मिरर में देखता है और यह देखकर शॉक हो जाता है कि वह कितना ज़्यादा ब्लीड कर रहा है। कांपते हाथों से
वो अपने वुंड्स को धोकर डिसइंफेक्ट करता है, जो उसे पेन में ग्रोन करने पर मजबूर कर देता है। वह थोड़ा पानी भी पीता है ताकि अपने आप को काल्म कर सके। फिर अपने हाथ को ध्यान से बैंडेज करता है। अचानक एक मिसाइल डोर में होल कर देता है और एक टॉय हेलीकॉप्टर अंदर आ जाता है। जेसन जल्दी सोचता है और एक टॉवल का यूज करके उसे पकड़ लेता है। फिर उसे जमीन पर फेंककर गुस्से में उस पर पैर से जोर से स्टॉम्प्स करता है। उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर अंदर आता है और एक मिसाइल शूट करता है, लेकिन एक्सप्लोजन इतना नहीं होता कि जेसन को रोक सके। वह अपनी गन उठाता है और फायर करना शुरू करता है, जिससे हेलीकॉप्टर बाथरूम से बाहर उड़ जाता है। जेसन इंश्योर करता है कि हेलीकॉप्टर डोर के बाहर नहीं है। फिर टॉवल को वापस उठाता है और टूटे हुए टॉयज को टॉयलेट में फेंककर फ्लश कर देता है। अब वह टॉवल का यूज करके डोर में होल को कवर कर सकता है। टॉयलेट के अंदर से आवाज सुनकर जेसन फिर से फ्लश करता है, लेकिन रैटलिंग कंटिन्यू होता है। जब लाइट पर हिट करता है तो कुछ नहीं होता, इसलिए नेक्स्ट वे हेयर ड्रायर उठाता है और उसे भी टॉयलेट में फेंक देता है। रिजल्टिंग शॉर्ट सर्किट सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन बाथरूम के लाइट्स भी जल जाते हैं। पता नहीं और क्या करे, जेसन बैठ जाता है और वेट करता है। वह कुछ नीडल और थ्रेड ढूंढता है तो उसे अपने लेग के कट को स्टिच करने के लिए यूज़ करता है। थोड़ा पानी पीने के बाद वह नोटिस करता है कि एक बग स्प्रे कैबिनेट से गिर गया है और उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है एज एन एक्स्ट्रा वेपन। उसी वक्त उसे डोर के पास कुछ हिलता हुआ दिखता है और वह शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वह देखता है कि एक पीस ऑफ पेपर पुश किया जा रहा है। सोल्जर्स के जाने के बाद जेसन पेपर उठाता है और देखता है कि उस पर सरेंडर लिखा है, इसलिए वह उस पर एक इंसल्ट लिखता है और वापस भेज देता है। फिर वह टॉवल को हटाता है ताकि बाहर देखे और देखता है कि सोल्जर्स एक कैनन फायर कर रहे हैं। जेसन वक्त पर बच जाता है जब कैनन बॉल डोर में और बड़ा होल कर देता है। शॉट्स लगातार आते रहते हैं, डोर को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हुए, जब तक उसमें मुश्किल से ही कोई वुड बचा रहता है। जेसन के पास कोई चॉइस नहीं होती, बस उसे विंडो से बाहर निकलना पड़ता है, जो उसे सिटी के ऊपर एक बहुत नैरो एज पर ले जाता है। बहुत ध्यान से जेसन एज के चारों ओर चलता है और वॉल के पीछे छुप जाता है जस्ट बिफोर हेलीकॉप्टर बाहर आता है, ताकि उसे देखा ना जा सके। फिर जेसन कंटिन्यू करता है, बहुत धीरे से दूसरे विंडो की तरफ चलता है। उसी वक्त हेलीकॉप्टर उसे ढूंढ लेता है, जो उसके फेस पर एक शॉट करता है, लेकिन फिर उसके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। जेसन किसी तरह से गिरता नहीं है और वापस शूट करता है, लेकिन उसके भी बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक शॉट ही काफ़ी होता है हेलीकॉप्टर को फायर पर लगाने के लिए और उसे क्रैश कराने के लिए। उसके बाद जेसन बिल्डिंग के एज पर मूव करना कंटिन्यू करता है, अपने ईयर में बहुत पेनफुल वुंड को हैंडल करते हुए। एक पाइप को पकड़कर वो बिल्डिंग के चारों ओर मूव करता है और एंड में गिर जाता है, लेकिन लकीली वह अपनी बैल्कनी पर लैंड करता है। अपनी ग्रिल के पीछे छुपकर वह अंदर झांकता है और देखता है कि सोल्जर्स अपनी लास्ट कैनन के साथ एक नया प्लान बनाने के लिए रीग्रुप कर रहे हैं। कुछ सोचने की कोशिश करते हुए जेसन ग्रिल को देखता है और उसे डक, एक लाइटर और एक एक्सटिंग्विशर मिलता है। सेकंड्स के अंदर डक पूल में स्विमिंग करते हुए नजर आती है। सोल्जर्स उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके पास जाते हैं, जो डोर एरिया को फ्री छोड़ देता है ताकि जेसन अंदर आ सके। वह सोल्जर्स को सरप्राइज करता है एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके, लेकिन एक दूसरी टीम उसके पीछे से आती है जल्दी से फायर करते हुए और कैबिनेट में से एक मोमेंटो को डिस्ट्रॉय कर देती है। जेसन लाइटर के साथ स्ट्रगल करता है, लेकिन आखिर में उसे ऑन कर देता है और उसे बग स्प्रे के साथ कंबाइन करता है, जिससे एक फ्लेम थ्रोअर बनता है जिसे वह सोल्जर्स को जलाने के लिए यूज़ करता है। टॉय ट्रक फर्नीचर के अगेंस्ट क्रैश करता है और जेसन सेटिस्फैक्शन में चिल्लाता है। फिर वह फ्लेम्स को बाकी सोल्जर्स पर चला देता है। जब वह काफ़ी डैमेज कर चुका होता है तो वह एक नाइफ उठाता है और सभी सोल्जर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। वह एक सोल्जर को स्टैब भी करता है, सिर्फ उसे दर्द में तड़पते हुए देखने के लिए। अचानक से फोम में छुपे हुए सोल्जर्स डक को शूट डाउन कर देते हैं, जैसे एक्सटिंग्विशर आखिर में ख़त्म हो जाता है। उसके पहले कि वह जेसन पर भी शूट कर सकें, वह उन्हें उनके अपने बॉक्स से हिट कर देता है। सोचते हुए कि अब सब कुछ फाइनली खत्म हो चुका है, जेसन सभी टूटे हुए टॉयज को इकट्ठा करता है और उन्हें ध्यान से देखता है, लेकिन उसे उनमें कुछ खास नहीं मिलता। वह सबको काउंट करता है और बॉक्स के नंबर्स को चेक करता है ताकि श्योर हो सके कि कोई बच के नहीं निकला।
फिर उन्हें गार्बेज डिस्पोजल में डालकर ऑन करता है ताकि टॉयज को डस्ट में बदल सके। अपने वुंड्स को प्रॉपरली क्लीन करने के बाद जेसन अपने पूल में रिलैक्स करने के लिए चला जाता है। अचानक से जेसन को एक आवाज़ सुनाई देती है और उसके आर्म में कुछ दर्द महसूस होता है। वह फौरन पूल से बाहर आता है और पानी को देखता है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब नहीं देखता। उसके रिस्ट पर कट काफ़ी गहरा है, इसलिए जेसन एक टॉवल उसे चारों ओर लपेट लेता है और फिर अपने बेडरूम में छुपने चला जाता है। वहाँ वह वुंड को स्टिच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे होते हैं कि वह नीडल को भी थ्रेड नहीं कर पाता। आखिर में जेसन बस नए वुंड को बैंडेज कर देता है और कपड़े पहनकर बाहर आता है। हमेशा अपने आसपास नज़र रखते हुए वह फ्रिज से इमरजेंसी नंबर्स वाला मैग्नेट उठाता है और पीछे होते हुए अपार्टमेंट से निकलने लग जाता है बिना किसी सरप्राइज अटैक के। जेसन एलिवेटर में बटन प्रेस करता है, लेकिन रिलैक्स नहीं कर पाता क्योंकि वह सुनता है कि कुछ रूफ पर मूव कर रहा है। आवाज़ फिर से मूव करना शुरू होती है, जो इंडिकेट करती है कि कुछ एलिवेटर मैकेनिज्म के अंदर आ गया है। अचानक एक शॉट होता है और पैनल एक्सप्लोड हो जाता है, लाइट्स चले जाती हैं और एलिवेटर रुक जाता है। फिर सीलिंग पर हैच खुलता है, एक और सोल्जर को रिवील करता है। ये सोल्जर बाकी सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गर है। जब सोल्जर अंदर जंप करता है, जेसन अपने छोटे से फ्लैशलाइट से उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना तेज मूव करता है कि जेसन के लेग्स को कट करने लग जाता है। सोल्जर जंप करता है और जेसन के दूसरे आर्म को भी डीप कट कर देता है, जिसे जेसन तुरंत अपनी बेल्ट से कवर करता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। जब जेसन घूम कर देखता है, वह देख लेता है कि सोल्जर पैनल से उसकी तरफ ग्राउल कर रहा है और हैच के थ्रू बाहर चला जाता है। उस मोमेंट पर एलिवेटर के ऊपर 2 एक्सप्लोजन्स होते हैं जो एलिवेटर को शेक कर देते हैं। एक डेस्परेट जेसन कुछ बार जंप करता है जब तक वह हैच तक पहुंचता है और वह भी बाहर चला जाता है। पता चलता है कि वह फ्लोर्स के बीच में फंस गया है। अचानक एक और एक्सप्लोजन उसके पैरों के पास होता है और वह देखता है कि सोल्जर उसके ऊपर है और किल करने के लिए रेडी है। जेसन एक दूसरे एलिवेटर को आता हुआ देखता है, इसलिए वह उस पर जंप करता है ताकि एस्केप कर सके। जैसे एलिवेटर नीचे जाता है, जेसन उसके अंदर जंप करता है और पेनफुल लैंडिंग करता है। वह एक बटन प्रेस करता है सोचकर कि वह सेफ है, लेकिन सोल्जर ने उसके शू पर छुपकर उसका पीछा किया है और अब उसके बॉडी पर चढ़ रहा है। सोल्जर ग्राउल्स करता है और जेसन भी ग्राउल्स करता है। फिर सोल्जर स्टैबिंग शुरू करता है, लेकिन वह जल्दी से पुश कर दिया जाता है। उस मोमेंट पर एलिवेटर रिसेप्शन पर पहुंचता है और डोर्स ओपन होते हैं, लेकिन जेसन बेहोश हो जाता है। सोल्जर पास आता है अपना काम खत्म करने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि जेसन प्रिटेंड कर रहा था। वह टॉय को उठाता है और उसे एज तक पुश करता है, जहां डोर बंद होने ही वाली होती है। छोटा आदमी अपने हाथों को बाहर करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना स्ट्रांग नहीं है और डोर बंद हो जाता है, उसे क्रश करते हुए। फिर जेसन एक बीपिंग नॉइज सुनता है और टॉय के बॉडी को ध्यान से देखता है, जहां उसे एक बॉम्ब मिलता है। वह डिफीट में हंसना शुरू कर देता है। फिर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, जो एक ह्यूज ब्लास्ट क्रिएट करता है और फ्लेम्स टनल के थ्रू फैलती है। अपार्टमेंट में वापस आकर स्टिकर बॉक्स से उतर जाता है, जो बोनस सरप्राइज को रिवील करता है, जो हंस की मदर ने लिखा था। एक कमांडो और एक थर्मोन्यूक्लियर वेपन। कैबिनेट में फेरी अपनी सॉन्ग प्ले करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती तो आप क्या करते। क्या आपको लगता है कि इन टॉय सोल्जर्स को मारना आपके लिए आसान होता? और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।